कहें ना कि असल सबब क्या है गज्जा की बर्बादी का, तो FIR में सऊदी अरब का भी नाम आता है। ये शरीके जुर्म है कि जो अय्याश बदमाश शराबी शहजादे हिजाज से उठ के यहां नहीं आए, वो वहां क्या दिफा करेंगे। मैंने जब भी खराफात हुए सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा में म्यूजिक और उरियानी फुहाशी का बाजार उन्होंने गर्म किया, उन्होंने मंदिरों के सिलसिले शुरू किए, उन्होंने मुख्तलिफ जो अमरीकी हुक्मरान थे उनके लिए अपनी इज्जतें बेची। मैंने हर मौका पर तकरीर की। इन्हें यहां जुलूस निकालने की बजाय जो उनके घड़े की मछलियां हैं और उनके पालतू हैं, तो जाके डायरेक्ट उस शहजादे से बात करनी चाहिए थी कि पीछे क्या बचा है और पीछे कितने खतरात हैं। वो चीखते रहे, फलस्तीन वाले, गज्जा वाले चिल्लाते रहे, छोटी छोटी बच्चियां कहती रही मैं जाके रब के पास शिकायत लगाऊंगी। बहुत कुछ होता रहा, बहुत कुछ उन्होंने बुलाया, बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई, मगर कोई भी ना पहुंचा। और वो खंडरात में उनके शहर बदल गए और वो इंसानी जिस्मों और बारूद का एक खंडर बन गया। तो ये इर्द गिर्द सारे मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ये तमाशा देखते रह गए कि इजलास हो रहा है, इजलास होगा, हो गया है, ये करेंगे वो करेंगे, न जंग रुकवा सके। वो ईरान के दावे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसने सहरा में 2 मिसाइल फेंके, शायद मच्छर भी उनसे ना मरा हो। वो तुर्की के बयान, वो ये कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, पाकिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। और वो तो कबाए नूर में सज कर लहू से बावुजू होकर वो पहुंचे बारगाहे हक में कितने सुरखरू होकर, वो अपना फर्ज निभा गए। लेकिन जब कुफर के मुंह को खून लग जाए तो फिर वो रुकता नहीं जब तक कि आगे से उसकी सूंड काटी ना जाए। तो ग्रेटर इसराइल आने वाला बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों के लिए, जिसमें माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर कब्जा ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। अगर गज्जा और फलस्तीन की सरजमीन पर ही सारे मुस्लिम उम्मा उनका बुरकस निकाल देती तो अगरा खतरा तो टलता। उनके हौसले ऐसे बड़े कि जो अय्याश बदमाश शराबी शहजादे हिजाज से उठ के यहां नहीं आए, वो वहां क्या दिफा करेंगे। इस वास्ते यानी अलार्म वो भी बज रहा है और हल सिर्फ यही है, जिहाद। और जिन्हें मुसल्लत ही इसलिए किया गया हो कि कल अंदरूनी तौर पर ये हमारा साथ देंगे और बैरूनी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ना, पाकिस्तान में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो सऊदी अरब जाते हैं तो वहां पर सरकारी मेहमान होते हैं और यहां उनके मराकज और मसाजिद में कभी इमाम काबा आया है, कभी फुला आया है, फुला आया है। आज अगर इनको जिहाद का फतवा इतनी लेट याद आया है तो उन्हें अभी भी नहीं याद आया। इन्हें यहां जुलूस निकालने की बजाय जो उनके घड़े की मछलियां हैं और उनके पालतू हैं, तो जाके डायरेक्ट उस शहजादे से बात करनी चाहिए थी कि पीछे क्या बचा है और पीछे कितने खतरात हैं। तुम जिहाद की तरफ निकलो, पूरी उम्मत खड़ी हो जाती। यानी वहां तो ये ऊंची सांस भी नहीं ले सकते। ये है मीर भी क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते हैं। अगर हिजाज मुकद्दस पाक अरब की हुकूमत खड़ी हो जाती अक्सा और कुदस की हिफाजत के लिए तो किसी की मजाल नहीं थी
कि वो एक फलस्तीनी के खून से भी उसके हाथ रंगे होते। लेकिन इस बात को बयान करना भी कोई छोटा जिहाद नहीं। मैं चैलेंज से कहता हूं, आज ये बड़े बड़े मार्च जो हो रहे हैं, तो कहें ना कि असल सबब क्या है गज्जा की बर्बादी का, तो FIR में सऊदी अरब का भी नाम आता है। ये शरीके जुर्म है, इनके दामन पर उन शहीदों का खून है। ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ये इस्राइल के दोस्त हैं। ये आज भी बयान दाग रहे हैं कि ये फलस्तीनियों ने हमारी दोस्ती में भंग डाल दी है। तो फिर जब काबे वाले उनका ये किरदार है, तो यहूद और नसारा वो तो पहले ही दुश्मन है। तो इस बात की तरफ फतवे में एड्रेस क्यों नहीं है, रैलियों में इनके जुर्म की तरफ इशारा क्यों नहीं है, सराहत क्यों नहीं है, इनके एम्बेसी की तरफ मार्च क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सिर्फ तकरीर करने से सऊदी अरब में दाखिला बंद हो जाता है। मैंने 14 में की, मैंने 21 में की इस फलस्तीन के मसले पर। मैंने जब भी खराफात हुए सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा में म्यूजिक और उरियानी फुहाशी का बाजार उन्होंने गर्म किया, उन्होंने मंदिरों के सिलसिले शुरू किए, उन्होंने मुख्तलिफ जो अमरीकी हुक्मरान थे उनके लिए अपनी इज्जतें बेची। मैंने हर मौका पर तकरीर की, मुझे उन्होंने वार्निंग दी, तो मैंने वाजे कहा कि कुरान उतरा तुम्हारे पास है, काबे के इस वक्त मुसल्लत तुम हो, मगर काबे के रब का हुक्म तुम्हारे हुक्म से बड़ा है। और उसने फरमाया है ला तत्ताखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। लोगों ने कहा वहां बड़े बड़े मुफ्ती हैं, तो मैंने उस तकरीर में भी कहा था, क्या इसका यही तर्जुमा नहीं है ला तत्ताखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद, कि वो आपस में दोस्त है, तुम उनको दोस्त ना बनाओ। अगर ये नहीं है तो ठीक है, वो बड़े आलिम है। अगर ये हैं और फिर भी वो मिंबरों पर हक नहीं बयान कर रहे, तो वो तागूत के सामने घुटने टेक चुके हैं। और हमने कहा तो फिर हमारे दाखिले पर पाबंदी लगी, मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से वापस किया गया, और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ भी जो है वो साजिशी प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो आज वक्त है, मैं चैलेंज करता हूं उस तबके को जिन्होंने उस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया था कि इनको तो मदीना मुनव्वरा से लौटा दिया गया। मैं कहता हूं आज हक बोलो और फिर जाओ तुम भी। अगर ना लौटाया तो फिर कहना, जितनी मैंने उनके खिलाफ बिला बजानी शरीयत की धज्जियां उड़ाने पर उनके खिलाफ जितनी मैंने तकरीरी की, रिकॉर्ड पर कोई दिखाए उसने की हो। तो हमने ये सामने रखा कि दो पहलू हैं, उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, बहुत सादत है, बहुत हकीकत है। और ये कोई पाबंदी बर्दाश्त करना आसान नहीं है। बाकी जिसका जी करे जब चाहे वो चला जाए, और हम ना जा सकें, बाकी कहे कि चलो अब यहां उकता गया हूं, थक गया हूं, ये हो गया, चलो मैं मदीना मुनव्वरा चलता हूं, मक्का मुकरमा चलता हूं। हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। किस लिए? कि हमने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया है, और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनके सामने झुके नहीं, हम कुरान के सामने झुके हुए हैं, अल्लाह के सामने झुके हुए हैं। और ये इलाज है असल उम्मत की बहाली का, कि मरकज़े इस्लाम वो नुमाइंदगी करे इस्लाम की। यहां अगर रैली में जुलूस में जाना फजलुर रहमान और तकी उस्मानी के नजदीक जन्नती होने का काम है, तो इस जन्नत की उनको जरूरत नहीं है वहां पर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा। वहां तो चार बंदे भी इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते, बल्कि इकट्ठे ही नहीं हो सकते, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते, आले सऊद के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे पास तो सबूत हैं कि यहूद और आले सऊद के कितने पुराने ताल्लुकात हैं अंदरूनी तौर पर, और अब वो ताल्लुकात खुल के सामने आए। तो जब घर के अंदर आग लगी हो मरकज़े इस्लाम में, तो ये दूर वाले, ये तो फिर दूर वाले हैं।
इसलिए यानी इस चीज को इस वक्त मजीद हाईलाइट करने की जरूरत है। लोग कहते हैं वो काबे वाले हैं, वो अल्लाह को पसंद हैं, तो इसलिए अल्लाह ने वहां रखे हुए हैं। अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्या यहूदी रब को पसंद है इसलिए कि बिलावल उनको दिया हुआ है? ये तो हमारी आजमाइश है, ये हमारा इम्तिहान है। जिस वक्त 360 बुत काबे में थे, क्या उस वक्त माज़अल्लाह कोई अल्लाह और था, या उस वक्त उसे कोई कमजोरी थी? वो कादरे मुतलक था, कुन से सब कुछ कर सकता था, मगर काबे को बुतों से पाक करने का मनसब कुछ लोगों को मिलना था और उन्होंने वो काम किया। तो इसलिए इन हकायक को सामने रखना चाहिए। वो रब के पसंदीदा नहीं है, वो तो बहरी डाकू थे और बरतानिया के टैंकों से वो मुसल्लत हो गए और खिलाफत उस्मानिया उसको खत्म किया गया और लाखों अहले सुन्नत को बेदर्दी से शहीद किया गया। ताइफ में, मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, तब ये डाकू मुसल्लत हुए हिजाज पर। अल कुरान ये एक पैगाम है, एक दर्द दिल है। और इस वक्त उम्मत की मजमूई सूरत हाल और वो आवाज है जिसका कहत पड़ा हुआ है कि असल जड़ क्या है इस सारी सूरत हाल की। अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा अता फरमाए, इस दारुल उलूम को रब्बे जुल जलाल तरक्कियां अता फरमाए और किबरा कारी साहब को रब्बे जुल जलाल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। उन्होंने हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज से फैज़ हासिल किया और उसी फैज़ को वो बांटते रहे। अल्लाह हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मरकत पर भी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखिए। अब वो मंजर, खूबसूरत मंजर जिसके अंदर हमारे जामिया के फारिग व तहसील 8 हुफ़ाज़ किराम